भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेयर पद के उम्मीदवार राजीव जैन ने शहर के मंडी क्षेत्र के लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मंडी क्षेत्र मेरी राजनीति की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ के लोग हमेशा मेरे समर्थन में खड़े रहे हैं। वे शहर की अनाज मंडी स्थित अग्रसन भवन में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में जन समूह को संबोधित कर रहे थे। राजीव जैन ने कहा कि ये क्षेत्र उनकी राजनीतिक यात्रा का केंद्र रहा है और साल 2000 में उन्होंने यहीं से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने मंडी क्षेत्र के लोगों को अपने लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आप सभी ने हमेशा मेरा समर्थन और आशीर्वाद दिया है। राजनीति में बिना जनता के विश्वास और समर्थन के सफलता संभव नहीं। हम आज जो है पुरानी अनाज मंडी के प्रांगण में खड़े हैं और पुरानी अनाज मंडी के लोगों ने हमेशा जो है मेरा साथ दिया है। मैंने 5 चुनाव जो है लड़ चुके और यहाँ पर जो है एक एक वोट जो है कभी भी हमारे इस बूथ से, इस वार्ड से कभी हम चुनाव हारे नहीं। और इस बार तो ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष मिलके जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आपने बताया कि राजनीति मंडी क्षेत्र के लोग आपके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब मैंने 2000 का चुनाव लड़ा तो सबसे पहले जो है इन्होंने ही मुझे ताकत प्रदान की थी और इन्हीं की वजह से जो आज राजनीति में मैं जिंदा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई और विकास है और वे इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंडी क्षेत्र के साथ साथ पूरे शहर में व्यापक विकास का संकल्प लिया जिससे लोगों की जीवन शैली में सुधार हो और उन्हें अधिक अवसर मिले। जनसंपर्क अभियान के दौरान राजीव जैन ने आगामी चुनाव में जनता से समर्थन की अपील की और भरोसा दिलाया कि वह शहर के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। 2000 का चुनाव मुझे याद है, 2000 का चुनाव मुझे याद है। विकास पार्टी की हवा खत्म हो चुकी थी और मैंने जब मंडी के अंदर मीटिंग करके इजाजत ली कि मैं चुनाव लड़ूं तो सारी मंडी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप चुनाव मैदान में जीते। और उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत होगी, लेकिन मंडी का एक आड़ती अपनी गाड़ी उठा के और जितने गांव लगते थे अपने अपने किसान के घरों पर जाकर जो है रिपोर्ट मांगने का काम। उस बात का ऋण जो है मैं कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि उस समय अगर मेरी जो है जमानत जब्त हो जाती तो फिर मैं राजनीति में कभी खड़ा नहीं हो सकता। वो ताकत जो है आप लोगों ने प्रदान की। और भाई सबसे बड़ा मंदिर मुझे याद है कि इस मंडी के अंदर जो है ओम प्रकाश चौटाला की सभा थी। वो मुख्यमंत्री बन चुके थे और उनके आने से पहले मंडी के सारे रोहतक रोड के गांव में दुकानदार ने सारे विकास पार्टी के झंडे लगा दिए। अब ओम प्रकाश चौटाला तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे मंडी में आते ही एक बात कह दी कि भाई कहां से राजीव जैन के पीछे लगे हो, इसकी जगह तो जेल में खाने तैयार है। और मैंने भी अगले दिन बयान दिया था, मैं कहा भाई मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ, डरूंगा नहीं। चौटाला आज मुख्यमंत्री है, जब मैं कल गिरफ्तार कर ले पर चुनाव मैदान नहीं हो। और वो उस समय जो है आपकी देवी प्यार, आशीर्वाद और ताकत आज इतने लंबे समय की राजनीति चलाने का काम आप लोगों ने किया। और पार्टी ने आज जो है मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। वैसे तो कविता जैन मंत्री थी, सारे काम जो है हम कर ही रहे थे, लेकिन अब जो है कहते हैं कि भाई अब जो है ताकत यहाँ की डायरेक्ट होगी तो निश्चित तौर पर जो है और ज्यादा काम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे कहने से जो है 2 बार कविता को बनाया आपने, मैं 2 बार हार चुका चुनाव, उनकी बार तीसरी बार जो है और वो तब बनेगा, घर बैठे बैठे नहीं बनेगा। सब कह रहे हैं जो जीत तो निश्चित है, मैं अब जब आया तो सब कह रहे हैं जीत तो निश्चित है। भाई घर बैठे जीत निश्चित नहीं होती, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
आपके जितने भी ये 12-13 गांव लगते हैं, इधर से लहराना है, वही हम खुद में तो खैर खेती नहीं होती, उसके बाद राजधना है, उसके बाद जगदीशपुर है, दीवान है, राई है, और इधर जो है शहजादपुर, शाहपुर है, देवरी है। इसमें जितने भी आपके जो है किसान भाई हैं, उनके पास आपको पहले की तरह 2000 की तरह गाड़ी उठा के जो है एक बार जाना पड़ेगा, उनसे जो है आग्रह करना पड़ेगा कि हम वोट मांगे, तब जाके जो है मैं समझता हूँ कि वो माहौल बनेगा। और भाई मैं तो एक बात करता हूँ कि मैं जीत हो तो बम्पर जीत हो तो निश्चित तौर पर जो है उससे ताकत सकता है और पार्टी को जो है उसका संदेश जाता है। बाकी कामों का जिक्र करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, काम करने में तो हमने जो है कभी कसर छोड़ी नहीं, अगर आगे छोड़ेंगे। और भाई हमारा तो एक ही जो है कहते हैं कि मन में कसक रहती है, मन में ललक रहती है कि हम किसी तरह जो है जनता की समस्या के समाधान के लिए काम कर सके। कई बार तो कविता रोज लड़ाई हो रही है भाई रोटी खाते खाते मैं उठ के बाजे रोटी तो आराम से खा लो, लेकिन मैंने कहा भाई ये रोटी तो रोज खानी है, सारी जिंदगी जो है खानी है, मतलब ये एक आदमी जो है एक कमरा भर का अनाज खा जाता है सारी जिंदगी, थोड़ा कम खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे खाने से जो है किसी का दुख तकलीफ दूर होती हो, किसी की समस्या का समाधान होता हो, वो रोटी से ज्यादा जो है कितने लाख का जो है एक चुनाव लड़ने से कम नगर निगम को तो फायदा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी ऐसी सोच हो, ऐसी बात हो, तो मैं समझता हूँ कि भाई, और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को लगता है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, कांग्रेस वैसे तो भाई दिल्ली में 0 हो चुकी, हरियाणा में भी शोर मच रहा था कांग्रेस आओगी कांग्रेस आओगी, लोगों ने घस काट दी, और मैं देख रहा हूँ 2 दिन से अखबारों में कि कांग्रेस का प्रभारी बदल दिया, कि प्रधान बनने की बदलने की तैयारी है। और आज अखबार में थी कि आधी से जगह स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को जो है उम्मीदवार भी नहीं मिले। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये मेयर के चुनाव में आधी से ज्यादा जगह जो है कांग्रेस के प्रस्ताव उठाने वाले नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो पार्टी अपना सेनापति बदलती है उस पार्टी का जो है सर्वनाश निश्चित है। और भाई आप लोगों से केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे से जो है कल अखबार वाले पूछ रहे थे कि मेरे पद में जो है भाई 48 प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया, उनको कैसे बनाओगे? मैंने कहा भाई सारे साथ खड़े। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला महीने का जो चुनाव था ललित बत्रा जी हमारी तरफ से थे, निखिल मैदान जो है भाई कांग्रेस की तरफ से थे, जब दोनों साथ हो गए तो फिर बाकी कुछ बच गया। जी टिकट मांग रहे थे, मैंने तो इनको कहा था बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में नए चेहरे आए, नए आगे बढ़े, लेकिन पार्टी का फैसला जो है सब आते हैं। भाई अरुण बंसल भी यहाँ पर बैठे, तो सारे पार्टी के कार्यकर्ता मैं कहा करता हूँ कि भाई जब तक पार्टी के टिकट नहीं मिलती तो सबको अधिकार है कि भाई टिकट मांगने का, लेकिन टिकट मिलने के बाद जो है सब मिलकर जुलकर जो है पार्टी का कमल खिलाने का काम करें। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, जब कांग्रेस के लोग आएंगे वो भी कहेंगे कि कमल को वोट दो, कहेंगे क्योंकि उनके कैंडिडेट का नाम है। और भाई कमल का पर्यायवाची शब्द राजीव है, ये तो सबको पता होगा, पढ़ाई की होगी। तो भाई इसलिए जो है आपने ये फैसला करना है कि असली कमल कौन सा है और नकली कमल कौन सा है, इस बात का फैसला आप लोगों को करना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव आज सोनीपत की जनता को मिला है, ये मेयर का चुनाव, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये है, इस महत्वपूर्ण चुनाव की जो पोलिंग डेट है वो
में बहुत थोड़ा समय। तीसरी बात जो ये है कि मेरठ का जो एरिया ऑफ वोट है लगभग 3 लाख के करीब वोट है और एरिया इसके अंदर 4 विधानसभा लगती है। तो ऐसे में उसको कवर करना, घर घर तक पहुंचना वो चैलेंज है। और उससे भी बढ़कर ये है कि अभी मुझे नहीं लगता कि जो वोटर है, जो मैं समझती हूँ जो भाजपा का ही वोटर है, उस तक हर वोटर तक ये बात पहुंचेगी सोनीपत के अंदर कोई इलेक्शन भी होना है और हमें 2 तारीख को वोट पोल करना है। तो वो हमें कैसे करना है? आज इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित है, जितनी महिला मातृशक्ति है या जितने मेरे आदरणीय बंधुओं हैं, हमें पता है ये मंडी की वो सम्मानित जनता है। तो मैंने पहले बोल दिया, ये मंडी की वो सम्मानित जनता है जो भाजपा को समर्पित है। और दूसरी चीज, वो भाजपा को तो आप वोट दोगे ही दोगे। दूसरी चीज जो मैं कहने जा रही हूँ कि मैं जो वोट मांग रही हूँ भाजपा के प्रत्याशी के लिए तो मांग रही हूँ, साथ में आपके जमाई के लिए भी वोट मांग रही हूँ। तो इसलिए अब ये आपकी आन बान शान के ऊपर भी निर्भर है कि आप अपने इलाके से, क्योंकि 2009 का भी मुझे वो सीन याद है जब मुझे टिकट मिला था और मामा जी नंदे जी की दुकान पर जब मैं पहली बार कार्यालय खुला था, तो मैं समझती हूँ कि जो उत्साह, जो प्यार उस समय, क्योंकि मैं तो राजनीति में खुद चुनाव लड़ने में पहली बार मैदान में आई थी और उस मंडी क्षेत्र के अंदर भी वोट मांगने उस दिन में पहली बार आई थी। तो जो उत्साह उस दिन मुझे मंडी के अंदर लग रहा था और मुझे लग रहा था कि वाकई में मैं अपने ननिहाल के लोगों ने जिस उत्साह के साथ काम किया था, तो मैं चाहती हूँ आप उसी उत्साह के साथ, समर्पण के साथ, भाव के साथ काम करें। आपने अपना अपना वोट नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा वो खुद एक संस्था है। आपकी चाय की दुकान हो, चाहे आपका कोई भी व्यापार हो, कोई भी काम हो, कोई भी घर हो, मैं समझती हूँ कि पब्लिसिटी का सबसे बड़ा माध्यम है। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि हम ज्यादा से ज्यादा मासिस तक इस बात को पहुंचाएं, वोट पोल कराएं। और मंडी के क्षेत्र में आप लोगों ने इस बात को कमिट लिया है कि हम एक वोट डलवाएंगे। और क्योंकि मैं जैन साहब की अर्धांगिनी हूँ पिछले 28 साल से, तो मैंने 36 बिरादरी का साथ देखा है कि जो जैन साहब ने और हमने मिलकर किया है। और आपने इनके समर्पण के साथ साथ ये भी देखा है कि आज केंद्र में भाजपा है, हरियाणा के अंदर है, और जब सोनीपत में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से सोनीपत विकास के नए आयाम भी दिखेगा। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।